सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए और आदर के लिए, प्रशंसा के शब्दों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पूरे परिवार को, कलीसिया के हर एक सदस्य को। ये मेरे लिए भी खुशी की बात होती है जब मैं यहाँ आता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। और जिस तरीके से आप लोग आराधना करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। जो संदेश आपने बताने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है, पहले पढ़ने उस वचन को फिर मैं आपको बताऊंगा। पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय उसका 31 पद, फर्स्ट कुरिन्थियंस 11 वर्स 31। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 31वां पद। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हम में से हर एक को अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है। चेक इसलिए करना है कहीं ऐसा ना हो कि दंड मिल जाए, पनिशमेंट मिल जाए। वैसे बाइबल में 7 प्रकार के जजमेंट के बारे में लिखा हुआ है। यदि कोई विश्वासी है तो उसका 3 न्याय है, और यदि अविश्वासी है तो उसका एक ही न्याय है। हाँ, इजराइल देश का अलग न्याय है, पृथ्वी के रहने वालों का अलग न्याय है, और अविश्वासी का एक न्याय है। तमाम स्वदूत, दुष्टात्मा, इस सब का भी न्याय होगा। तो 7 प्रकार का न्याय है। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हमारा न्याय क्रूस पर हो चुका है। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। फिर लिखा है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। चाहिए तो था कि हम सब अपने पापों का भार उठाते, हम में से हर एक को क्रूस पर चढ़ाया जाता या फिर नरक की आग में डाल दिया जाता। लेकिन प्रभु यीशु ने हम सब के पापों को अपने देह पर उठा लिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु की तरफ संकेत करके कहा था, देखो ये परमेश्वर का मेमना है तो जगत के पाप को अपने पर उठाकर ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे लिए एक सब्स्टिट्यूट बन गए, एक विकल्प बन गए। मनुष्य कभी भी दूसरे के पाप को क्षमा नहीं कर सकता अपने खून को बहाकर, क्योंकि उसका खून जो है वो पापी है, दूषित है। हम अपने पूर्वजों से, अपने डीएनए में, ऐसा कह सकता हूं मैं, पापी स्वभाव लेकर आ रहे हैं। तो हम कैसे लोगों के लिए उद्धारकर्ता बन सकते थे? हमें ऐसा मनुष्य चाहिए था, ऐसा परमेश्वर चाहिए था कि जो परमेश्वर भी हो और परफेक्ट मैन हो, सिद्ध पुरुष हो। इसलिए प्रभु यीशु आज से 2000 साल पहले मनुष्य रूप धारण करके संसार में आ गए कि आपके मेरे पापों को अपने देह पर उठाकर कम से कम 2 प्रकार की मृत्यु का स्वाद उन्होंने चख लिया। एक तो सांसारिक मृत्यु, मरना जरूरी था, और एक और मृत्यु जिसे नरक की आग कहते हैं, नरक की मृत्यु। नरक की मृत्यु, नरक में 2 चीजें नहीं मिलती, एक तो पीने का पानी नहीं मिलता, और परमेश्वर की व्यक्तिगत उपस्थिति वहां नहीं मिलेगी। यदि प्रभु यीशु मसीह किसी के बाजू में जाके खड़े हो जाएंगे ना, जो अधर्म गए हैं, नरक गए हैं, तो उनके जीवन में शांति नहीं आएगी। वो तो जीवन में जब यीशु आता तब शांति आती। हालेलुया। बाजू नदी से नहीं। प्रभु यीशु ने उस मृत्यु का स्वाद चख लिया। इब्रानी के पत्र में लिखा है 2 अध्याय में, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। हमारा न्याय क्रूस पर हो चुका है। हमको अभी अपना न्याय करना है। एक समय आएगा, स्वर्गारोहण होगा, तमाम विश्वासी उठा लिए जाएंगे, और एक नियुक्त समय पर हर एक विश्वासी का न्याय होगा। विश्वासियों का 3 प्रकार का न्याय है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? ठीक है, समझ रहे हैं? मेरा विषय आज का है अपने आप को जांचना। उसमें 2 बड़े बड़े पॉइंट हैं। क्या जांचें, कैसे जांचें, क्या क्या चीज जांचें, और सबसे बड़ी बात कैसे जांचें। अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है, नहीं तो दंड मिलेगा। आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि कुरिन्थ नगर की जो कलीसिया थी वो दान वरदानों से परिपूर्ण कलीसिया थी।
सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा के दान वरदानों के बारे में उसी पत्र में लिखा है, पहला कुरिन्थियों में। लेकिन अफसोस की बात कि उनमें से कई लोग बगैर जांचे प्रभु को ले लिया करते थे। तो कई तो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए और कई तो सो गए, मतलब खत्म हो गए। गलत तरीके से प्रभु लेने से इंसान खत्म भी हो सकता है। ऐसा ना सोचे प्रभु से मेरे को बड़ी आशीष मिलेगी, वो तो मिलेगी, पर पहले चेक तो कर लो अपने आप को, जांच तो लो पहले। सो अपने आप को जांचना, केवल प्रभु भोज के समय नहीं, प्रत्येक दिन अपने आप को जांचना, क्योंकि हमसे पल पल में गलतियां होती हैं। अपने आप को जांचना। क्या जांचे? सबसे पहला पॉइंट, क्या जांचे? विलाप गीत की पुस्तक लेमेंटेशन 3:40, विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय उसका 40वां पद को भी पढ़ें। यिर्मयाह नबी ने इस गाने को लिखा, विलाप का गीत। आओ हम अपने चाल चलन को जांचें और परखें, आओ हम यहोवा की ओर फिरें। बाइबल के विद्वानकार कहते हैं यिर्मयाह एक रोने वाला भविष्यवक्ता था, वीपिंग प्रॉफिट। उसने यहूदा के लिए भविष्यवाणी करके कहा, परमेश्वर यूं कहता कि अपने आप को नबूकदनेस्सर सेना के हाथ में सौंप दो, तो वहां चले जाओगे और वहां पे तुमको बढ़ाऊंगा। अब तक तो ये प्रोफेसी होती थी कि परमेश्वर इजराइलियों को जय दिलाएगा, यहूदियों को जय दिलाएगा, तुम हारोगे नहीं। पर ये प्रोफेसी थोड़ी सी फर्क थी। लोगों ने स्वीकार नहीं किया, कुछ तो भाग के मिस्र चले गए, वहां भी इनको दंड मिला। कुछ तो भागना शुरू किए, एक उन्हें भी पकड़ लिया। आखिरकार यरूशलेम लूट किया गया। यहूदा के लोग बंधुआ मजदूर के रूप में बाबुल पहुंचाए गए। जब सब कुछ उजड़ गया, यरूशलेम के पूर्व दिशा की ओर जैतून पहाड़ है, माउंट ओलिव, जलपाई का पर्वत, वहां बैठकर यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा को देखकर रोते हुए इस गीत को गाता है, विलाप गीत। और तब वो कहता है कि फिर से पढ़ेंगे प्लीज 40। हम अपने चाल चलन को हाँ, हम अपने चाल चलन को जांचें परखें। जब सब कुछ उजड़ गया, हम क्यों कह रहा है? वो तमाम यहूदी लोगों को गिन रहा है। मैं बोल सकता था मैं अपने आप को जांचूं, नहीं, हम सब, हम में से हर एक को अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, अपने चाल चलन को। चाल चलन का मतलब क्या होता है? मेरी दृष्टि, मेरे मन का विचार, मेरे मुख के शब्द, मेरे काम, जो मैं एकांत में करता हूँ, जो मैं लोगों के सामने करता हूँ, वो सब कुछ उसमें आ जाएगा। मेरा चाल चलन कैसा है? ठीक है, मेरा चाल चलन कैसा है? प्रियो, हर विश्वासी दूसरे विश्वासी के सामने प्राय स्वर्गदूत तो रहता ही है, नहीं क्या? हम लोग जब चर्च में आते हैं तो स्वर्गदूत से कम नहीं रहते हैं, लोग बहुत अच्छे रहते हैं। पर कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा इलाका जहां पर कोई बिलीवर्स नहीं है, आपको कोई नहीं जानता, आप अकेले हैं, उस शहर में, उस जगह में, उस देश में आपका जीवन कैसा है? क्या आप अपने आप को जांचते हैं? अपने आप को जांचने की जरूरत है। और जब हम अपने आप को जांचते हैं, तभी पता चलता है कि हम लोग कहां गलती कर रहे हैं। एक प्रचारक था, बहुत अच्छा प्रचारक था, सिगरेट पीने की आदत थी, परंतु सिगरेट पीने की आदत थी। सिगरेट कंपनी वालों ने विज्ञापन में लिखा, एक दिन बड़े से जो होर्डिंग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, विज्ञापन, उसमें लिखा था सिगरेट पीजिए, मशहूर प्रचारक ये तो पीते हैं। तब उसकी आंख खुली जब उसने विज्ञापन देखा, सबको पता चल गया। इससे पहले कि बहुत विलंब हो जाए, लोगों को पता चल जाए, बेहतर होगा अपने आप को पहले क्या कर लें? चेक कर लें, अपने आप को जांच लें। प्रभु मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिए। एक तो क्षमा तो मांगना ही है, और ये कहना प्रभु मुझे सुधार, इस बात को निकाल दे मेरे जीवन से। दूसरी बात हमें क्या चेक करना है? दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 5 पद, 2 Corinthians 13:5। यहाँ पर दो बातें हैं जिसे हमें चेक करने की आवश्यकता है। पढ़ लेंगे। यदि किसी ने
उदास किया है तो मुझे ही नहीं। जी 13 का 5। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो हाँ, कि सबसे पहली बात, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। मैं इसे अपने शब्द में कहना चाहूंगा, अपने विश्वास को परखना है। कैसा मेरा विश्वास, विश्वास में हूं कि नहीं, वो एक और बात है। आगे और अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। हाँ, अपने आप को परखो कि तुम मसीह यीशु में हो या नहीं हो, नहीं तो तुम यूजलेस निकले, अनुपयोगी निकले। अपने आप को जांचना है। मैं कहना चाहूंगा प्रियो, अपने आप को जांचना है कि हमारा विश्वास कैसा है। एक वचन पढ़ देंगे, लेवी व्यवस्था 19 अध्याय का 26वां पद। लेविटिकस 19 वर्स 26, 19 का 26। हमें किस पर विश्वास नहीं करना है, तभी तो पता चलेगा हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। तुम लहू लगा हुआ कुछ मांस ना खाना और ना टोना करना और ना शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानना। ना शुभ मुहूर्त को मानना और ना अशुभ मुहूर्तों को मानना। अच्छे अच्छे विश्वासी जिनके जीवन को प्रभु ने बदल दिया, आज भी उनका विश्वास मुहूर्तों पे है। मुहूर्त समझते हैं, शुभ और अशुभ। अशुभ मुहूर्त क्या है? जैसे कि मैं कहीं जा रहा था, काले रंग की बिल्ली आ गई रास्ते में, रास्ता काट दी। अब मैं रुका हूँ, कोई और आगे जाएगा तब फिर मैं निकलूंगा, तो मेरा विश्वास नहीं है परमेश्वर का। फिर छिपकली सिर पे गिर गई तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरे घर के आगे कुत्ता रोता रोज रात में 1 बजे, तो ऐसा लगता है किसी का जाने का टाइम आ गया। फिर टॉयलेट में जो खंबा लगा रहता है उसमें उल्लू आके बैठ जाता है रात में 2 बजे। बोले पास साहब कुछ अशुभ होने वाला है। फिर एक आंख में फड़फड़ा रही है, बोले पास साहब वो आंख कुछ होता है तो घर में झगड़ा होता है। आपने कोई बाइबल में पढ़ा कि एलिया की आंख फड़फड़ा रही थी, तो उसने कहा कि यहोवा यूं कहता है कि सीरिया आक्रमण करेगा यहूदा पर। कभी उसने कहा ऐसा? बाइबल में कहीं नहीं लिखा ऐसा। वो हम लोग ऐसा करते हैं। अशुभ मुहूर्त, सोना घूम गया, आईना टूट गया, निकलते समय कुछ छीन लिया, शनिवार को नाखून नहीं काटना है, ऐसे ऐसे ढेर सारे नियम हैं। समझ रहे आप? अशुभ मुहूर्त है, इसको मानना नहीं। मेरा विश्वास मुहूर्तों पे नहीं है, फिर शुभ मुहूर्त है। बोले पास साहब आप मेरा हाथ खुजा रहा है, लग रहा है कोई मिलने वाला है। तो मोदी साहब कहते हैं दिन में कितने बार हाथ धो? कई बार हाथ धो। अच्छा, कम से कम कोरोना की वजह से लोग साफ सफाई सीखे, कम से कम हाथ धोना सीखे ना, वरना ऐसे चलता था सबका। सो प्रियो, ये सब मुहूर्त हमें मानने की आवश्यकता नहीं। फिर लिखा है जादू टोना भी नहीं करना। एक के घर में प्रेयर करने गया था, उस बच्चे को फोड़ा होता था, फिर ठीक हो जाता, फिर फोड़ा होता था, फिर ठीक हो जाता था। प्रेयर किया तो उसने 20 रुपए का नोट घुमाया बच्चे के चारों तरफ, तो मुझे दिया, भैया तो सब बीमारी तू लेके जा। ये कैसा विश्वास है? ये कैसा विश्वास है? ये गलत विश्वास है। विश्वास को चेक करना है। किसको चेक करना है? विश्वास को। प्रियो, अब ध्यान से सुनेगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, शॉकिंग हो सकता है। मेरा विश्वास बाइबल के लिखे हुए सिद्धांतों पर है। मेरा विश्वास इस कागज पर, मैगजीन पर, चेन पे नहीं है। मेरा विश्वास बाइबल में लिखे हुए सिद्धांतों पे है। हालेलुया। इसका ये मतलब नहीं कि मैं तकिया के किनारे रख के सोऊंगा तो बहुत अच्छे सपने देखूंगा, खराब सपने नहीं आएंगे, या जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ा उसके सिर के ऊपर ही बाइबल रख दूंगा। मैंने तो सुना एक पास्टर ने कहीं पर जब किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ता है ना, बाइबल का पन्ना ही फाड़ के खिला देता है। अब वो कौन से सुसमाचार का खिलाता मुझे पता नहीं। मैंने सोचा उसकी तबीयत ठीक होती होगी और बिगड़ जाती होगी। ये कैसा विश्वास है? हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे है। हालेलुया। प्रियो, ये केवल एक पुस्तक है, लेकिन इसमें जो लिखे हुए सिद्धांत है उसी में जीवन है। सो उस पर आप विश्वास करें, विश्वास को सही करें। कुछ लोग क्रॉस पर विश्वास करते हैं, क्रॉस पहनते हैं। क्रॉस यहाँ बना है कि इधर क्रॉस बना होगा इधर? हाँ, पर हमारा विश्वास क्रॉस पे नहीं है। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं करते क्रॉस के सामने, या यीशु की बड़ी फोटो वहां जाके हम प्रार्थना नहीं करते। हम इन पर विश्वास नहीं करते, हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। ये चिन्ह इसलिए है कि हम किसी को समझा सकते हैं। ये चिन्ह इसलिए कि हम क्या कर सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। सो प्रियो, हमारा विश्वास किस पर है?
क्या चीज पर है? हमारा विश्वास ऑल्टर पे नहीं है, पुलपिट पे नहीं है, पास्टर पे नहीं है। हाँ, प्रभु का जन यहाँ तक तो है विश्वास। एक बार मैं किसी के घर गया तो उन्होंने मुझे चाय दिया, तो चाय तो थोड़ा बच जाता ना कि पूरे पी जाते हैं ऐसा करके, पिए कहते हो आप, बनेगा ही नहीं, तो थोड़ा सा बच गया। जैसे ही बाहर निकला दोनों बहनें झपट पड़ी उस चाय को पीने के लिए कि झूठी चाय को पीने से बड़ी बरकत मिलेगी। तो क्या पास्टर को अवगढ़ बाबा समझ रहे हो क्या? कोई बाबा समझ रहे कि झूठा खाएंगे पिएंगे तो बड़ी आशीष मिलेगी? यानी कि विश्वास क्या चीज पे है? विश्वास यीशु मसीह पे होना चाहिए। हालेलुया। चेक करने की आवश्यकता, कहीं से भी रेंगते हुए ये गलत सिद्धांत लोगों के अंदर चले आ रहे हैं, तो दूर करने की आवश्यकता है। सो अपने विश्वास को चेक करना है। दूसरी बात, मसीह यीशु में है कि नहीं है, और यीशु हमारे अंदर है कि नहीं। बाइबल में लिखा है जब तक तुम उसके साथ रहोगे तो वो तुम्हारे साथ रहेगा। मैं यीशु के साथ हूँ, मेरे साथ है। याद रखेंगे, हम लोग फीलिंग्स के द्वारा, महसूस करने के द्वारा मसीह जीवन नहीं जीते। We do not walk by sight but by faith. विश्वास के द्वारा हम लोग मसीह जीवन जीते हैं। विश्वास कई बार महसूस नहीं करता, विश्वास कई बार महसूस नहीं करता, लेकिन विश्वास है वो छठवीं इंद्रिय है, ऐसा कह सकता हूँ। सिक्स्थ सेंस है वो। मान लीजिए दिमाग है ना, ये पुलपिट है, दिमाग यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन जहाँ दिमाग का बाउंड्री लाइन समाप्त होता है उसके बाद विश्वास शुरू होता है। हालेलुया। विश्वास वहीं से शुरू होता है। सो मैं कहना चाहता हूँ अपने आप को परखने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैंने आपको बताया। अब पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री इसका 5वां अध्याय का 10वां पद। इफिसियंस 5:10। पौलुस ने क्या कहा इफिसुस नगर के कलीसिया को? और मेरे परखो कि प्रभु को क्या भाता है, क्या भाता है? अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। इस बात को अच्छे से परखो कि परमेश्वर कौन सी बात से प्रसन्न होता है। परमेश्वर को कौन सी बात भाती है, अच्छी लगती है। हमें परखना है, जांचना है क्या क्या चीज, अपना चाल चलन, अपना विश्वास। तीसरी बात, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, वो हमें परखना है। अंदर हमको जांचने की आवश्यकता है। मेरी कौन सी बात से परमेश्वर खुश नहीं हुआ, मेरी कौन सी बात से परमेश्वर खुश हुआ, वो अपने आप को समझना है। और जब आप इस बात को अच्छे से जान लेंगे आपको बड़ी आशीष मिलेगी। पढ़ देंगे प्रकाशित वाक्य उसका 4वां अध्याय और उसका आखिरी वचन 4:11। प्रकाशित वाक्य उसका 4वां अध्याय और उसका 11 पद। जिनके पास मोबाइल है वो पढ़ सकते हैं। कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महान और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वह तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। जी हाँ, इंग्लिश में ऐसा लिखा, फॉर ऑल थिंग्स आर एंड वर क्रिएटेड फॉर दाई प्लेजर। सारी सृष्टि की रचना इसलिए हुई कि वे तुझको प्रसन्न करें। सारी सृष्टि की रचना इसलिए हुई, सबको परमेश्वर इसलिए बनाया था और बनाया है कि वे तुझे क्या करे, प्रसन्न करें। पशु पक्षी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं है, उनके पास केवल बॉडी है और लाइफ है, सोल है। लेकिन इंसान एक स्पिरिट है, इस बॉडी में रहता है, और जहां तक सोल का सवाल है, इस दुनिया से वो जुड़ा हुआ है। ये मैं कहना चाहता हूं, हम इसलिए बनाए गए कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। परखना क्या मेरे जीवन से परमेश्वर खुश हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसका 8वां पद। 2 Corinthians 8:8। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। जी हाँ, प्रेम की सच्चाई को परखना। मैं से अपने शब्द में कहना चाहूंगा, मेरा प्रेम परमेश्वर के प्रति कैसा है, उसे परखने की आवश्यकता है। आपका प्रेम कैसा है परमेश्वर के प्रति? जब शुरू में जीवन बदला था, हम कितने ज्यादा उत्साहित थे, कितना ज्यादा प्रेम था। लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा,
घटा जाएगा, कम हो जाएगा। पहले कितना बाइबल पढ़ते थे, कितना प्रार्थना करते थे, कितने सभाओं में आते थे, कितना अच्छा वर्शिप करते थे, वो सब धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। ऐसा ना होने पाए। हमारा प्रेम कैसा है इसे परखने की आवश्यकता है। इसी का 22 पद भी पढ़ेंगे, 8 का 22। हमने उसके साथ अपने भाई को भी भेजा है, जिसको हमने बार बार परख के बहुत बातों में उत्साहित पाया है। लोगों को जांचना और परखना है। आप इसे आदत ना बनाएं। लीडर्स लोग परखेंगे, हमें लोगों को परखने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है। बाइबल में लिखा है वे भक्ति का भेद धारण तो करेंगे लेकिन शक्ति को ना मानेंगे। वो दिखाई देंगे पांच प्रचारकों के समान, बहुत अच्छे दिखाई देंगे, पर वास्तव में वो रहेंगे नहीं। हमें परखने की आवश्यकता है। एक बार बहुत ही एक अच्छा जेंटलमैन, एक सज्जन व्यक्ति साधु सुंदर सिंह के पास आए और उन्होंने कहा, साधु जी, दुनिया के कई लोग आपका अनुकरण करते हैं, आपके अनुयायी हैं, मतलब आपके साथ साथ चलते विश्वास को मानते हैं, क्यों ना आप एक नया पंथ, एक नया मार्ग, एक नया रास्ता आप शुरू कर दें, एक नया रिलीजन बना दें आप। अब तो बहुत सारे लोग आपके पीछे चलना शुरू कर देंगे। साधु सुंदर सिंह कहते हैं कि जब वो सज्जन व्यक्ति बोल रहा था, उसके मुंह से ऐसी बांस आ रही थी जैसे कब्र से बांस आती है। साधु सुंदर सिंह ने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो कहते हैं कि वो आदमी ऐसे वापस गया जैसे कुत्ता गुस्सा के मारे चिल्लाता है, आवाज करता है, एक प्रकार का गुर्राता हुआ व्यक्ति वापस चला गया। परखने की आवश्यकता है, कैसा है वह व्यक्ति। बाइबल में लिखा है जो लोग सेवा करते हैं ना कलीसिया में, उन्हें परखा जाए। कलीसिया में लिखा है उन्हें क्या किया जाए, परखा जाए। हमें उन्हें परखने की आवश्यकता है। मैंने आपसे कहा हमें यह परखना है कि हमारा प्रेम प्रभु के प्रति कैसा है, फिर हमें लोगों को परखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे, प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय का 11वां पद, एक्ट 17 वर्स 11। बिरिया में जब पौलुस प्रचार कर रहा था, वहां के लोगों ने क्या किया? ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें योगी है कि नहीं। तो वो लोग क्या जांचते थे? जो भी संदेश को सुनते थे वो जांचते थे बाइबल में लिखा कि नहीं लिखा है। हम लोग रेफरेंस क्यों बोलते हैं, आयतों को क्यों बोलते हैं? हम लोग इसलिए बोलते हैं कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो बाइबल पे आधारित है, अर्थात हम इसे क्या कर सकते हैं, विश्वास करके ले सकते हैं अपने जीवन के लिए। इसलिए इन बातों को जांचने की आवश्यकता है। जिस समय प्रेरितों का युग था, कहने चाहिए प्रेरित काम कर रहे थे, नए नियम नहीं था उनके पास, लेकिन जो कुछ वो सेवा कर रहे थे वो नए नियम में दर्ज होने जा रहा था। मेरे कहने का मतलब उनके पास केवल पुराना नियम था, इसलिए वो हर एक रेफरेंस को निकाल कर देखते थे कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है। जो कुछ हम सुनते हैं क्या वो बाइबल पे आधारित है, इस बात को जांचने की आवश्यकता है। एक बार एक भाई मुझसे कह रहे थे, हाँ साहब